एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में रोजर नाम का एक चतुर और सुंदर राजकुमार रहता था। उसे पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी एलिसा से प्यार हो गया, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थी। उसके महल के बाहर बगीचे में एक सुंदर गुलाब का पेड़ था। ये केवल 5 लंबे वर्षों में एक बार ही खिलता था और एक फूल ही खिलता था। इसकी सुगंध इंसान के सभी दुखों और चिंताओं को भुला देने वाली थी। राजकुमार के पास एक बुलबुल भी थी। वह ऐसे गाती थी मानो दुनिया के सारे मधुर गीत उसके छोटे से कंठ में समा गए हों। राजकुमारी एलिसा को प्रपोज करने के लिए राजकुमार ने बुलबुल और गुलाब को उपहार के रूप में लाने का फैसला किया। रोजर गेट के सामने खड़ा था। उसने अपने उपहारों के साथ महल में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। हालांकि राजा पहले उपहारों को देखना चाहता था, क्योंकि अगर वह वास्तव में कीमती हैं, तभी वह रोजर को महल में प्रवेश करने की अनुमति देगा। रोजर के पास द्वारपालों को उपहार देने और महल के बाहर इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। राजा के सामने पेश करने के लिए द्वारपाल गुलाब को एक कांच के पिंजरे में अंदर लेकर आया। बुलबुल कांच के पिंजरे के ऊपर खड़ी हो गई। जब पिंजरा खोला गया तो एक शानदार गुलाब नजर आया। इसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। राजकुमारी की नौकरानी ने कहा, इतना सुगंधित, इतना सुंदर, ये सुंदर से अधिक है, ये शानदार है। राजा इस उपहार से वास्तव में संतुष्ट था। उसने सोचा कि एक छोटे से राज्य का राजकुमार कभी भी उसकी बेटी के लायक नहीं होगा। फिर उसने कहा, यह फूल वास्तव में सुंदर है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रह सकता। यह कुछ हफ्तों के बाद मुरझा जाएगा, तो अगली बार देखते हैं। बुलबुल उड़ गई। फिर उसने इतनी मधुरता से गाया कि थोड़ी देर के लिए कोई भी इसके खिलाफ कहने के लिए सोच भी नहीं सकता था। उत्तम, बढ़िया, बहुत अच्छे। इसकी आवाज इतनी प्यारी कैसे हो सकती है? इसकी आवाज अद्भुत है, लेकिन यह कभी भी उड़ सकती है। सेवक, पड़ोसी राज्य के राजकुमार को वापस जाने के लिए कहो। वह केवल यहाँ प्रस्तुत करने के लिए आ सकता है जब उसके पास अधिक कीमती उपहार हों। राजकुमारी वास्तव में इन उपहारों से प्यार करती थी और वह राजकुमार से मिलना भी चाहती थी, लेकिन वह अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना चाहती थी। हमें वास्तव में खेद है राजकुमार, लेकिन राजा चाहते हैं कि आप वापस जाएं और राजकुमारी से शादी करने के लिए अधिक कीमती उपहार खोजें। हाँ, मैं समझ गया, धन्यवाद। राजकुमार ने दुखी होकर उत्तर दिया। फिर वह मुड़ा और वहाँ से चला गया। ये मेरी कीमती चीजें हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे ही छोड़ दूं क्या? अचानक उसे एक विचार आया। उसने अपने चेहरे को कीचड़ से गंदा कर दिया, अपने कपड़े फाड़े और राजा के महल में लौट आया। राजकुमारी के पास आने का मौका खोजने के लिए रोजर का इरादा महल में काम करने का था। महल के एक नौकर ने रोजर से बात की, हमारे पास काफी सुअर हैं। हालांकि मुझे सुअरों के लिए किसी की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सुअर हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? राजकुमार ने खुशी खुशी नौकरी स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बस नौकरी चाहिए। इसलिए रोजर को सुअर पालने के लिए नियुक्त किया गया था। सुअर बाड़ा के साथ उसे एक छोटा सा खराब घर दिया गया और वहाँ उसे रहना था। उसके घर के सामने मिट्टी इतनी बंजर थी कि कोई भी पौधा जीवित नहीं रह सकता था। सभी जीने की परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी, लेकिन वह उसे परेशान नहीं कर सकती थी। इसके अलावा जब वह सुअरों को खाना खिलाता, तब उसे कई बार महल के नौकरों द्वारा तंग किया जाता था और उसका मजाक उड़ाया जाता था। आए सुअर पालने वाले, क्या तुमने यहाँ आने से पहले किसी से पूछा? क्या बेकार आदमी है? कैसे एक जवान एक सुअर पालने वाला हो सकता है? लेकिन रोजर ने सिर्फ इस बात की अनदेखी की कि दूसरों ने उसे क्या कहा। उसने अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की। हालांकि रोजर एक राजकुमार था, फिर भी उसने कड़ी मेहनत की। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी सुअर मोटे होते गए जिन्हें वह खाना खिलाता था। इसके अलावा अपने खाली समय के दौरान रोजर ने कई फूल और पेड़ लगाए और जल्द ही रोजर के रहने वाले मैदान पहले से कहीं अधिक सुंदर हो गए।
यहाँ तक कि राजा के बगीचे से भी अधिक। हर शाम जब वो सूअरों को पालने और बगीचे की देखभाल करने का काम पूरा करता तो रोजर अपना गिटार बजाना शुरू करता और उसकी मधुर ध्वनियाँ दृश्य को पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण बना देती। और इन आवाजों ने राजकुमारी का ध्यान आकर्षित किया। उसने नौकरानी से पूछा, दोस्त, वह आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ राजकुमारी, वह ध्वनि सूअर पालने वाले की गिटार से आ रही है। ये बहुत अच्छी है, मुझे वहाँ जाना है। एक दिन बाद राजकुमारी और उसकी नौकरानी रोजर के घर को देखने गई। सभी वास्तव में उस अद्भुत बगीचे से अभिभूत था जिसका रोजर ने ध्यान रखा था। ये अद्भुत है। मैंने पहले कभी ऐसा रोमांटिक और आकर्षक बगीचा नहीं देखा। किसने इसकी देखभाल की? महारानी, मैंने अपने खाली समय में इस बगीचे की देखभाल की थी। ये वास्तव में अच्छी है और जिस मधुर गिटार की आवाज मैं हर शाम को सुनती हूँ, क्या वह आपकी है? हाँ, ये मेरी है। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ राजकुमारी। नहीं, यह बहुत अच्छी है। मैं हमेशा प्रकृति के साथ रहना चाहती हूँ, पेड़ों और संगीत से घिरी हुई। क्या मैं यहाँ बार बार आ सकती हूँ? हाँ, ये मेरा सम्मान होगा राजकुमारी। तब से राजकुमारी रोज फूलों को देखने और गिटार सुनने के लिए रोजर के घर जाया करती थी। दो युवा करीब हो गए। उन्होंने जीवन की कई चीजों के बारे में एक दूसरे से बात की। समय बीतने के साथ साथ वह धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिर एक दिन ये सूचना एक चापलूसी से राजा के कानों तक पहुंची। महामहिम, हाल ही में राजकुमारी हर दिन सुबह से देर रात तक हर रोज सूअर पालन के स्थान पर आती जाती रहती है। शायद वह उस सूअर पालने वाले से प्यार करने लगी है। राजा ने कहानी सुनी। वह वास्तव में क्रोधित था और उसने राजकुमारी को उससे मिलने का आदेश दिया। पिताजी, क्या कर रहे हैं? हाँ, मैंने सुना है कि हाल ही में आप हमेशा सूअर पालन के स्थान पर जा रहे हैं, है ना? हाँ, वहाँ एक खूबसूरत बगीचा है। सूअर पालने वाला भी बहुत अच्छा गिटार बजाता है, इसलिए मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ। आप एक राजकुमारी हैं। ये स्थान आपकी स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है। अब से आपको वहाँ जाने की अनुमति नहीं है और मैं उस सूअर पालने को यहाँ रहने की अनुमति नहीं दूंगा। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। बस बहुत हुआ, अब आप जा सकते हो। उसी दिन राजा ने रोजर को महल से बाहर निकाल दिया। उसने सैनिकों को उस बगीचे को नष्ट करने का आदेश दिया जिसका रोजर ने बड़ी सावधानी से ध्यान रखा था। राजा के प्रतिबंध के बावजूद राजकुमारी एलिसा अभी भी उस जगह पर गई थी जहां रोजर रहता था। बगीचे के पुनर्स्थापित करने के लिए पेड़ और फूलों को लगाती थी, लेकिन वह कितनी भी कोशिश कर ले, बगीचा अब पहले जैसा हरा भरा नहीं था। धीरे धीरे राजकुमारी बीमार होती जा रही थी, लेकिन उसने अभी भी बगीचे की देखभाल करने की कोशिश की। एक दिन राजकुमारी इतनी थक गई और हताश हो गई। वह आंसुओं में बह गई और बेहोश हो गई। वह जाग गई तो उसने खुद को रोजर के घर में पाया। वह वहां बैठी थी, चिंतित होकर उसे देख रही थी। वह वास्तव में हैरान थी और उसने जल्दी से पूछा, रोजर, क्या ये आप हैं? क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये मैं हूँ, आप सपना नहीं देख रही। एलिसा ने रोजर को छुआ और कसकर गले लगाया। आप यहाँ कैसे हो सकते हैं? क्या आपको पहले ही महल से बाहर नहीं निकाला गया था? रोजर ने राजकुमारी को सब कुछ बताया। महल से बाहर निकाले जाने के बाद मैं वास्तव में बहुत हताश था। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता था। सौभाग्य से मेरे बागवानी कौशल के साथ मैंने खुद को प्रसन्न किया और महल के मालिक के रूप में स्वीकारा गया। मैं अभी भी आपको हर दिन देखता था। जब आप बीमार थे तो ये वास्तव में मेरे लिए बहुत दुखद था। आज जब मैंने आपको थका हुआ और बेहोश देखा तो मैं इसे बर्दाश्त न कर सका। राजकुमारी ने लंबे समय तक भावनात्मक रूप से रोजर को देखा। फिर उसने कहा, रोजर, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मैं हमेशा एक अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ। मैंने कभी भी पिताजी की बातों का विरोध नहीं किया, लेकिन मेरा जीवन कभी ठीक नहीं रहा।
चलिए एलिसा, चलिए राजा से मैं आपसे शादी करने के लिए कहता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह आपकी खुशी की परवाह नहीं करते। राजा वास्तव में ये देखकर परेशान था कि उसकी बेटी अचानक उस तरह बीमार क्यों हो गई थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि करना क्या है। सोचते हुए राजा ने अचानक देखा कि रोजर और एलिसा आ रहे हैं। वह वास्तव में हैरान था। फिर उसने पूछा, सुअर पालने वाले, क्या मैंने तुम्हें अपने महल से बाहर नहीं निकाला? महामहिम, मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। मुझे आपसे और एलिसा से मिलने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए मैंने राजकुमारी से संपर्क करने के लिए खुद को एक सुअर पालने वाला बनाया। बाहर निकाले जाने के बाद मैं एक बार फिर महल के माली के रूप में आया। एलिसा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें शादी करने की अनुमति देंगे। पिताजी, जब से मैं पैदा हुई थी मैंने हमेशा आपके सभी आदेशों का पालन किया है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी भी सहज महसूस नहीं किया है। केवल जब मैं रोजर के साथ होती हूँ तो मैं वास्तव में खुश रहती हूँ। अगर आप हाँ कहे तो हम साथ में रह सकते हैं। जब राजा ने अपनी बेटी को फिर से मुस्कुराते हुए देखा तो बीमारी के कोई संकेत नहीं थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद वह कितना सख्त था। उसे रोजर की दृढ़ता और अपनी बेटी के लिए ईमानदारी वाला प्यार छू गया। मुझे माफ करें मेरी प्यारी एलिसा, मैं चाहता था कि आप उसी से शादी करें जो आपके सबसे योग्य है, लेकिन शायद मैं बहुत सख्त था। और रोजर, मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारा सच्चा प्यार महसूस कर सकता हूँ। मैं उससे तुम्हारी शादी करने को तैयार हूँ। उसके बाद सुंदर राजकुमारी रोजर के साथ महल में वापस चली गई। हर किसी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी शादी महल में रखी गई थी। तब से वह सुखी जीवन बिताने लगे।